आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? इंजेक्शन ले लीजिए ना प्लीज। नहीं ना बोला ना तुझे। दया भाभी, जेठालाल को इंजेक्शन नहीं लेना है तो हम इंजेक्शन नहीं देंगे। तारक क्या कह रहे हैं आप? अंजलि भाई चुप रहो ना एक मिनट। अगर जेठालाल को इंजेक्शन से तकलीफ होती है तो हम क्यों देंगे इंजेक्शन? हाँ, थैंक यू मेहता साहब, एक आप ही मेरे सच्चे दोस्त हो। शुक्रिया जेठालाल। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, तुम हॉस्पिटल चलोगे या घर चल के आराम करोगे? अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो मेहता साहब? हॉस्पिटल जाना कौन पसंद करेगा? घर जाना है। हाँ, तो ऐसे हालत में तुम सीढ़ियां तो चढ़ नहीं पाओगे, तो मेरे घर चलोगे, वहां चल के आराम करोगे? हाँ ठीक है। ऐसे टेढ़ा खड़े खड़े में थक गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं देखो, दर्द का क्या है जेठालाल, दर्द हम महसूस करते हैं तो होता है। अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर लो तो दर्द नहीं होता। एक काम करो, आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। हाँ, गहरी सांस लो। और अब सोचो, एक बहुत बड़ा कमरा है, कमरे में तुम जा रहे हो और तुम जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हो वहां चारों तरफ जलेबी और फाफड़ा है, बहुत सारा जलेबी और फाफड़ा है। और अब तुम कंफ्यूज हो कि पहले क्या खाऊं, जलेबी खाऊं या फाफड़ा? लेकिन जलेबी ज्यादा रसीली है और तुम जलेबी की तरफ धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हो। तुम्हारा हाथ जलेबी की ओर बढ़ा, आगे बढ़ा। तुम्हारा हाथ जलेबी की ओर आगे बढ़ा। तुमने जलेबी उठाई और ये जलेबी तुम्हारे मुंह की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये गई। हो गया गुड जॉब मेहता साहब। मैंने आपको दोस्त समझा लेकिन आप गद्दार निकले। छोड़ दो, देश के बाहर निकल जाओ। मेहता साहब भारत छोड़ो, मेहता साहब भारत छोड़ो। ठीक है जेठालाल, जैसे ही दर्द तुम्हारा शरीर छोड़ेगा मैं भारत छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन ऐसी गद्दारी मैं तुम्हारे लिए बार बार करूंगा। हाँ गुप्ता जी बोलिए। फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? आ जाता लेकिन ठीक है, मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल, अभी आता हूँ। मेरे पेशेंट को अर्जेंट देखने जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे उसको हॉस्पिटल देखने जाना पड़ेगा। गुड। हंस जल्दी आ जाना। हाँ या लेकिन हतीड़ा, ये जेठिया का क्या करें? वो कब तक बेचारा ऐसे खड़ा रहेगा? चाचा जी इंजेक्शन तो दे ही दिया है, अब थोड़ी देर में इसका असर होगा और तुरंत राहत मिल जाएगी जेठा भाई को। सॉरी जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, ओके। कम सोन। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। हाँ वो क्या करें। अरे हाथी भाई ऐसे ही चले गए, उन्होंने अपना मेडिकल किट नहीं लिया? हॉस्पिटल में उनका इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रहता है। बाय पापा, जय जिनेंद्र। बेटा बस। गेट स्ट्रेट सून अंकल। बाय मम्मी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीका। बाय दादाजी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बाय बाय संभाल के जाना मुका। बाय। हाँ, संभाल के जाना। टप्पू के पापा अब कैसा लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है दया, उल्टा दर्द मिटाने के लिए जहाँ इंजेक्शन मारा है वहाँ भी दर्द शुरू हो गया है। गद्दार। भगवान, मैं बैठना चाहता हूँ, लेटना चाहता हूँ। बापूजी। हाँ जिठिया तू जरा शांति रख, हम लोग कुछ सोचते हैं। अरे मैं तू कुछ सोचना भाई, देख मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस अवस्था में जेठालाल के आराम की व्यवस्था कैसे करें। कुछ सोचो भाई, सोचो सब लोग सोचो। प्लीज सब लोग कुछ सोचिए। हे भगवान, अब हम क्या करें? टप्पू के पापा, आपको आराम कराने का मस्त रजवाड़ी अमदावादी आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है। क्या क्या क्या? बोल बोल बोल।
अब जरा सब लोग अरे वाह दया भाभी, आपने तो जबरदस्त आइडिया सोचा है। हाँ बहू, कमाल का तोड़ निकाला है तूने। अरे भाई, जिस पे आजमाने वाले हो उसको भी तो बताओ क्या आइडिया है। अंदर अंदर ये मस्त आइडिया कर रहे हैं। टप्पू के पापा, अब बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए। नहीं, आंखें बंद नहीं करूंगा। आंखें बंद होते ही इंजेक्शन मार देंगे। टप्पू के पापा देखिए, हाथी भाई तो चला गया है, अब आपको इंजेक्शन कौन मारेगा? प्लीज मेरे पर भरोसा रखिए ना, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना प्लीज। सिर्फ आंखें बंद करनी है या लंबी लंबी सांसें भी लेनी है? अब सांस लेना न लेना वो आपकी मर्जी। मतलब सांस कितनी लेनी कितनी नहीं वो आपकी मर्जी टप्पू के पापा। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना। हाँ, मान जाइए ना जेठा भाई प्लीज। देखिए सब लोग कह रहे हैं प्लीज। हाँ, आग बंद करो जेठालाल, आग बंद करो। आप बोलिए मत। मतलब कर दो भाई, कर दो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे किसके साथ क्यों बांध रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस जेठालाल, हो गया। पता चल जाएगा। तुम्हें आराम मिल जाएगा। खोलो आँख। हाँ, खोलो। अरे ये क्या? अरे मुझे खटे के साथ क्यों बांध दिया? टप्पू के पापा शांति रखिए। 1 मिनट। अब आप लोग जरा खटिया को धीरे धीरे नीचे कर देंगे प्लीज। चलिए। धीरे। बिल्कुल। धीरे। इधर संभालो, इधर पैर संभालो। आराम से। बहुत बढ़िया। टप्पू के पापा अब कैसे लग रहा है? अरे दया, तेरा ये अहमदाबादी रजवाड़ी आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू। बेचारे जेठालाल की खड़े खड़े हालत खराब हो गई थी, नहीं? जेठाल, अब मेरे ख्याल से तुम अपने हाथ को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो, शायद हो जाएगा। नहीं मेहता साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा भी हाथ हिलाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। नहीं। हाँ। जेठा जी देखिए, आप कोई जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो फिर से कोई नई प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। मेहता साहब, ये इंजेक्शन तो लगवा दिया, लेकिन इसका कोई असर तो नहीं हो रहा है। हाँ, इंजेक्शन लेने के बाद अभी दर्द तो मिट जाना चाहिए। तो इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगता है। तो फिर गोली क्या बुरी थी? टप्पू के पापा आप हाथ पैर पसार के मस्ती से सो जाइए। हाँ? अरे क्या आराम से हाथ पैर पसार के सोइए? या धूप कितनी, आंख भी नहीं खुल रही है मेरी, कहाँ से सोऊं? आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि किरण को रोकती हूँ। किसको? रवि की किरण को रोकती हूँ। ओह अच्छा। कोई फायदा नहीं दया भाभी, आज तक रविकरण को ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। आप देखना, धूप झपक से आएगी और फटक से तेज हो जाएगी। आज क्या झपक फटक डे है? अहो, काय चाललंय यांचं? कब से झपक कर रहे हैं? अरे भाई भिड़े, रवि की किरण तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जेठालाल को तो मेरे घर में हम ले जा सकते हैं ना। बेस्ट। हम खटिया के समेत जेठालाल को मेरे घर में ले जाते हैं, वहाँ बिल्कुल छाया होगी। हाँ, मेहता की बात बराबर है। गुड आइडिया। हाँ मेहता साहब, ले चलो मुझे अपने घर, ले चलो। अरे एक मिनट, लेकिन ये खटिया को मेहता साहब के घर के अंदर कैसे ले जाएंगे? अरे सिंपल है, जेठालाल को खटिया से तो बांध दिया है, इसलिए जेठालाल का गिरने का तो कोई चांस है नहीं। हम खटिया को ऐसा टेढ़ा करके मेहता साहब के घर में घुसेड़ देंगे। हाँ, ऐसे। अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करके ऐसे ले जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो उठाते हैं जेठापला को खटिया के साथ। एक मिनट भाई, जरा संभल के उठाना। बोलो राम, बोलो भाई राम। पटलाल, काय बोलताय थे? क्या बोला तू? क्या बोला? अरे वहाँ क्या बोला वो बोल।
चाचा जी मैं ये कह रहा था कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, तो मैंने बोला बोलो राम बोलो ओ भाई, बोलो राम बोलो ओ भाई, ऐसा बोल रहा था। अच्छा चल बोलो राम बोलो ओ भाई, बोलो राम, हाँ जेठा भाई उठ गए, मतलब खटिया खड़ी हो गई, मतलब चलिए। जेठालाल लेते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल लेते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सब शांति जेठा भाई, शांति शांति। अरे क्या शांति, क्या जिलेबा में क्या शांति। अरे बेटा क्या कर, तुम्हें ढंग से उठाना चाहिए ना खटिया, क्या गिरा दिया तुमने? मैंने क्या किया? अरे मैं तो खुद गिर गया था मेहता साहब। हाँ तेज ना। ये पोपटलाल ने धक्का मारा मुझे। अरे क्या पोपटलाल ने धक्का मारा भाई? मैंने कोई धक्का नहीं मारा, मैंने देखा वो अय्यर भाई का बैलेंस गया था उधर से। अरे मेरा किधर बैलेंस गया, ये सॉरी देख रहे, इसका हाइट कितना ऊंचा है, इसने वो कटियों को ऐसा ऊंचा कर दिया, इसलिए मेरा बैलेंस चला गया। तो क्या करता है ये? मैं अरे क्या बैलेंस चला गया? अरे एक मिनट अभी बहस नहीं करते। अभी जेठा को झपक से उठाते और फटक से अंदर लेके जाते। कोई नहीं उठाएगा, अगर ये खटिया को उठाएगा तो सिर्फ मेहता साहब। हाँ हाँ तारक। अरे पर जेठालाल मैं अकेला तुम्हें उठा के अंदर कैसे लेके जाऊंगा? तो ठीक है, रहने दीजिए, मैं जैसा हूँ जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, रहने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, इधर ही रहने दीजिए मुझे, जैसे मेरी तकदीर। वो तो जैसा कर्म वैसा कमर। क्या क्या बोला तू? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो डेस्टिनी में प्लान है तो वी हैव टू ऑनर इट। और भाई महतूस, मुझे लगता है कि अब हमें कोई देसी उपचार करना पड़ेगा। देसी उपचार मतलब चाचा जी? अरे भाई वो होते हैं ना हार्ड वाइज, जो अपने हाथ की करामत से वो मोच ठीक कर देते हैं, हड्डियों को जोड़ देते हैं वो। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कहा आपने। अरे हार्डवेयर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सिर्फ हाथ लगाकर बोल देते हैं कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। नहीं वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन हम में से कोई जानता है किसी हार्डवेयर जी को? मैं जानती हूँ। अरे तो बुलाओ ना दया भाभी। बुला, जल्दी बुला। लेकिन उनको आते थोड़ा बहुत वक्त तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी अहमदाबाद की पोड़ में रहते हैं ना। दया भाभी, दया। हाँ यही हूँ। अरे क्या ये हूँ, कैसी बात कर रही है, कुछ लेकिन नहीं। चाचा जी, हाँ मेरी पहचान में एक हार्डवेयर है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, बस वो आ रहे हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। तू नहीं होता तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होता भाई। जेठा भाई आपके लिए कुछ भी। थैंक यू। अरे आगे भाई आगे। हार्डवेयर जी आ गए, मैं लेके आता हूँ। चलो देखो भाई घुमा के रखना, आता हूँ 5 मिनट में। हाँ नहीं चलिए, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट यहीं पे, आइए। मैं दिखाता हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा ना दया भाभी? आराम कर। अरे ये पेशेंट को ऐसे बांध के क्यों रखा है? भाग जाता है क्या? हाँ? नहीं, वो टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई है, तो उनकी कमर लॉक हो गई है। ऐसे खड़े वो बेचारे थक गए हैं ना, तो उनको ऐसे खटिया में बांध के सुला दिया है ताकि उनको आराम मिले। वही तो टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे ना। अरे आप चिंता मत करो, इससे भी आड़े टेढ़े पेशेंट को चुटकी भर में ठीक कर दिया है मैंने। ये क्या है? अरे वाह, ओ भाई साहब, इनको चेक कैसे करूं? हाँ? ओ भाई साहब, जैसे गड्डी के नीचे जाके गड्डी चेक करते हैं वैसे ही आप हड्डी चेक कर लो। हाँ वो भी ठीक है, चलो। हाँ पढ़िए ना इधर, लेकर
संभाल के कहीं इनकी कमर में मोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ठीक हो एक सेकंड आप रुकिए, मैं काम करता हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप इधर आइए। वेदरा जी, अब आप इस मैट पे लेट जाइए। तारक संभाल के। अरे भाई साहब, वो खटिया तो उधर है, मैं कैसे चेक करूंगा? अरे एक काम करते ना, खटिया को उठा के वहां रख देते हैं। अरे अब्दुल, जरा वो हथौड़ी दे देना मुझे। हथौड़ी? अरे भाई, नहीं जम रहा है यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। चलो, अब इनकी खटिया खड़ी कर दो ताकि मैं बराबर चेक कर सकूं। आओ भाई, आओ। चलो। अब मैं ठीक तरह से चेक कर सकता हूँ। चेक कर ठीक कर दो। हाँ आइए वेदरा जी, आइए। चेक कर रहे, चेक कर हाँ, बराबर। एक मिनट, यहाँ पे। ओके, ठीक है। एक मिनट। क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पर भी दुख रहा है। चेक कर रहे जेठालाल, चेक कर रहे। जेठालाल बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। अपने हाथ लगा, वहाँ बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे ओके। अब इसका क्या करें? प्रॉब्लम है। हाँ, अब्दुल। अरे तब तक एक काम करते हैं ना, हम लोग वैद्यराज जी को एक्सरे दिखा देते हैं, तो उनको और आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है पीठ में। क्या? एक्सरे? इसका मतलब आपने पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, वो काका क्या है, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथी भाई रहते हैं, उन्होंने एक्सरे निकाला और इंजेक्शन भी लगाया है। ये तो बहुत गलत हो गया। मैं सेकंड हैंड पेशेंट को देखता नहीं हूँ। मतलब? इसका मतलब जिसका इलाज पहले किसी दूसरे डॉक्टर ने किया हो, उसका एक्सरे निकाला हो, उसको इंजेक्शन दिया हो, ऐसे पेशेंट को मैं देखता नहीं हूँ। अरे मेरा उसूल है और मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाता। भगवान, ये क्या मुसीबत है? आखिर कब मुझे छुटकारा मिलेगा इससे? क्या अब्दुल यार, कैसे वैद्यराज को लेकर आया यार? नहीं जाता बोल के चले गए। वैद्य भी अभी चले गए। अरे सर तो यहाँ है। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए? हाँ सर। अरे देवा, बच्चे आज भी ट्यूशन को छुट्टी है। अरे भाई भिड़े, कल के लिए भी छुट्टी दे देनी चाहिए थी। अरे कल क्या, मैं तो बोलता हूँ 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए थी। किस खुशी में भाई? खुशी? जेठालाल का दर्द तुझे खुशी लग रहा है? मुझे नहीं लगता 3-4 दिन तक जेठालाल का लॉक खुलेगा। क्या बोला तू? नहीं, तू चाहता क्या है? क्या 3-4 दिन तक मेरा बेटा बेचारा ऐसे ही पड़ा रहे? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तेरा? बोल। वो मेरा मतलब वो जाने दीजिए चाचा जी, जाने दीजिए। सॉरी जेठालाल, सॉरी भाई। सोनी वाली डिब्बी। एक मिनट। क्या हुआ? आप लोग ऐसा आवाज आ रहा है? हाँ, कांदिलमाशी असेल। कांदिलमाशी मतलब मधुमक्खी? अरे वो तो कान में घुस सकती है जेठालाल। अच्छा। अरे भाई, मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। ओहो अच्छा। इधर ये जब मैं निकलना भाई। कौन है इस वक्त? किसको काम पड़ा भाई? कौन है? किसका? तो मुझे पापा माँ का फोन है। ओहो, बात करेंगे? नहीं, बात कर तू। हेलो माँ। वो क्या है माँ कि हम लोग सुबह से सोसाइटी कंपाउंड में ही है, इसलिए घर का फोन की घंटी बज रही थी। हाँ,
मैं सुनो, पता है क्या हुआ? कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। अरे, माँ के पास इसका नुस्खा है। माँ, जल्दी बताओ। क्या बताया? दोस्तों, कई बार हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम डिक्शनरी उठा के उसका अर्थ खोजते हैं। किसी सवाल का जवाब न मिले तो हम एनसाइक्लोपीडिया खोल लेते हैं या फिर इंटरनेट खंगालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि किसी सवाल का जवाब न तो एनसाइक्लोपीडिया में मिले और इंटरनेट भी हैंग हो जाए तो तब सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसकी छांव में हर सवाल का जवाब मिल सकता है। वो है दया भाभी की माँ। जी हाँ, दया भाभी की माँ ने इस सवाल का और इस परेशानी का हल भी ढूंढ लिया कि आखिर जेठालाल की कमर कैसे ठीक की जाए। उन्होंने जेठालाल की इस टेढ़ी मेढ़ी कमर को ठीक करने के लिए रामबाण उपाय सुझा दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि दया भाभी की माँ का बताया हुआ उपाय जेठालाल की कमर ठीक करता है या फिर और मुसीबतें खड़ी करता है। भाई, आखिर ये नुस्खा है क्या? ये नुस्खा जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखना मत भूलिएगा। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि कमर को सीधा करने का ये उपाय है क्या जो दया भाभी की माँ ने बताया। माँ, वो क्या है माँ कि हम लोग सुबह से सोसाइटी कॉम्पाउंड में ही हैं, इसलिए घर का फोन की घंटी बज रही थी। हाँ, मैं सुनो, पता है क्या हुआ? कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। माँ, हाथी बहन ने इनका एक्सरे भी निकाला और उनको इंजेक्शन भी दिया, फिर भी टप्पू के पापा का दर्द कम ही नहीं हो रहा है। माँ, फोन चालू है दया भाभी। हाँ माँ। अरे, माँ के पास इसका नुस्खा है। माँ, जल्दी बताओ। माँ, जल्दी बताओ। मैं टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाऊंगी। जल्दी बोला। जेठा भाई, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ, ओह, कौन? क्या वो भतीजी? माया क्या बोल रही है? कैसे हो सकता है माँ? क्या हुआ दया भाभी? हाँ, क्या कहा? क्या हुआ दया भाभी? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? तो चिल्लाई क्यों है? माँ, माता जी क्यों बोली? क्या काम है? कौन सा नुस्खा बताया? बता। टप्पू के पापा, मैंने कहा कि जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो और वो इंसान आपकी कमर पर लात मारेगा तो आपकी कमर का दर्द मिट जाएगा। ऐसे कैसे लात मारने से कमर का दर्द मिट जाएगा? हाँ, नहीं, ऐसे होता है कोमल भाभी। मैं जब छोटी थी ना, तब मेरे आत्या से मैंने ये बात सुनी थी। हमारे मराठी में उसको पायाड़ू बोलते हैं। बरोबर है। हाँ। तो ढूंढो जो पैर के बल पैदा हुआ है ऐसे इंसान को। देखिए, अब ये तो पुरानी मान्यता है, इन पे यकीन करना नहीं करना ये हम तय नहीं कर सकते हैं। मेहता साहब, अगर लात खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लात खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं लात खाऊंगा। लेकिन दया भाभी, जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? टप्पू के पापा, उल्टा पैदा हुए इंसान का नाम भी माँ ने बताया है। अरे बाप रे, माँ ने बताया है मतलब कहीं सुंदर तो नहीं? अरे सुंदर तो ऐसी लात मारेगा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कौन है? बताइए, दया भाभी सबको बताइए। हाँ, दया भाभी, उस इंसान का जल्दी से नाम बताइए ना, हम उसे अभी बुलवा लेते हैं। नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर है। सुंदर कभी आ गया? मतलब भिड़े, हमारी सोसाइटी में कौन ऐसे जो उल्टा पैदा हुआ है? रखा माई जेठालाल। क्या माला का माहित भाई, तुझे पता होना चाहिए, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, दाइमा नहीं हूँ जो मुझे पता हो कौन कैसे पैदा हुआ। क्या अर्थ है कि तुझे बोलना ला? अरे शेट, तुम दोनों शांत हो जाओ। ओ, बोल कौन है वो? हाँ, बोलिए ना दया भाभी। वो दुख नसीब मैं ही हूँ। हाँ,
अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा कि मैं पैरों के बल पर आई थी। अरे आ तो काख में छोकरो ने गाम में ढंढेरो। दया चल चल चल, झपक से लात मार, मैं फटक से ठीक हो जाऊंगा। कमान दया भाभी, कमान आ जाइए। कमान मार दया, यस मार लात मार दया। चल दया। अरे टप्पू के पापा, यस यस यस। मारी? अरे लात मारी क्या नहीं दया? अरे दया मार लात, क्या सोच रही है? दया भाभी, नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे तू डर मत दया, आंख बंद करके बिंदास लात मार दे। अगर जोर से लग गई तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मार मार मार, जल्दी मर चल। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं अपने पति परमेश्वर को लात कैसे मार सकती हूँ? अरे भाई, तू पति परमेश्वर को लात मार के पति परमेश्वर की सेवा ही कर रही है। मार लात। नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो मुझे 7 जन्म तक पाप लगेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये लात नहीं मारी जाएगी। अरे 7 जन्म का छोड़, इस जन्म में जो तेरा साथ है उसके बारे में सोचना पाए। तू क्या चाहती है? इस जन्म में बाकी की जिंदगी मैं ऐसे ही बिताऊं, दुकान भी ऐसे ही जाऊं, गरबा भी ऐसे ही खेलूं? दया भाभी, आपको तो आपका कर्म करना है, और वो भी जेठा भाई के भले के लिए ना। नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास आपके दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं। सॉरी। अरे भाई, मुझे लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे लात खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? जेठिया, बहू ना बोल रही है तो जिद मत कर। अरे बापूजी, मेरी कमर जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग सकूं। देखिए ना, मेरी वजह से बेचारे सोसाइटी वाले भी अटक के खड़े हैं यहाँ पे। बता साहब, अभी आप ही मेरी संकट समय की साकड़ है। प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी ऐसा कोई ढूंढ के लाइए जो उल्टा पैदा हुआ हो। जेठालाल, कैसा काम बता रहे हो भाई? मैं क्या सड़क पे आते जाते लोगों को रोकूं और उनसे हाथ जोड़ के पूछूं, भाई साहब आप कैसे पैदा हुए थे, सीधे या उल्टे? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, तुम्हारे संकट समय की सांकड़ को लोग सांकल से मारेंगे। तो मेरे लिए प्लीज सांकड़ को साकर समझ के खा लेना, प्लीज। अय्यर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम उल्टे पैदा हुए हो, है ना? हाँ सच में अय्यर भाई? हाँ दया भाभी। माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अय्यर भाई, आप जल्दी से टप्पू के पापा को लात मार के ठीक कर दीजिए। नहीं, नो, नेवर, इल्ले। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। अरे अय्यर भाई, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब प्लीज टप्पू के पापा को लात मारिए ना। सॉरी दया भाभी, मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। कमाल है अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ। नहीं माँ, मैं टप्पू के पापा को लात नहीं मार सकती। माँ, मुझे ये करने से आपके संस्कार रोक रहे हैं माँ। लेकिन माँ, हमारी सोसाइटी में अय्यर भाई है जो उल्टा पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आपका ज्ञान रोक रहा है, वैसे उनको उनका विज्ञान रोक रहा है। माँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा नुस्खा है? हाँ? हाँ। तो माँ, ये नुस्खे से टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है माँ, मैं अभी टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाती हूँ। थैंक यू माँ। बता दया, मैंने कौन सा दूसरा नया नुस्खा बताया, बता।
लिया है। बापूजी, भिड़े भाई, मेहता साहब, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। अरे दोनों स्वयंसेवकों जरा इधर आओ ना प्लीज। दया, क्या मुझे क्यों नहीं बताने से मना किया? एक मिनट एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ऐसा क्या नुस्खा है? अरे पूछता हूँ दया भाभी, ऐसा क्या नुस्खा है जो आपकी माँ ने जेठालाल को बताने से मना किया है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बापूजी आपकी परवानगी चाहिए। हाँ हाँ वो, लेकिन पहले बता तो सही कि करना क्या है। वो माँ ने ये बताया कि ये तो क्या बोल रही है? ये बहुत डेंजरस है। दया भाभी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है बैठे। हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो बॉम्बला। भिड़े भाई, देखिए मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। और बापूजी, आप परवानगी देंगे ना तो ही मैं ये नुस्खा आजमाऊंगी। ठीक है वो, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है दया भाभी, उसका इंतजाम कैसे करें? हाँ मतलब जो नुस्खा आपने बताया उसका इंतजाम कौन और कैसे करेगा? बाका भाई। हाँ सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे बाका भाई, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी आप, और क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों इतनी घबराई हुई है? बाका भाई, टप्पू के पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? वो हुआ यूं कि अरे बाप रे। तो आप इंतजाम कर पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, मैं अपने सेठ जी के लिए किसी भी चीज का कहीं से भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे पोपटलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक यू। नटू काका जल्दी चलिए। बाका बताओ तो सही क्या हुआ? आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, चलिए। अरे भाई, जिस पे नुस्खा आजमाने वाले हो उसको तो बताओ। आखिर कब तक मुझे यहाँ ऐसे खड़ा रहना है? हाँ, बस टप्पू के पापा थोड़ी देर खड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में बाका भाई मेरी माँ का नुस्खा लेकर आ रहे हैं। बाका? हाँ? बाका भाई? बाका अहमदाबाद गया है? नहीं, वो यही है। आप जरा शांति रखिए ना प्लीज। पर दया भाभी, ये तो बताइए कि आपके माँ का कौन सा नुस्खा लेके बागा भाई यहाँ पे आ रहे हैं? बबीता जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ा प्लीज टप्पू के पापा, सॉरी। वेट एंड वॉच। नहीं बागा बबुआ, हम ऐसा ऊट पटांग काम कर लिया, हमारे चिकू को नहीं भेज सके। शंभू भाई, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, प्लीज मना मत कीजिए, चीकू दे दीजिए। हमारे सेठ जी का सारा दारोमदार आपके चीकू पर ही है। लेकिन शंभू भाई, एक चीकू ही है जो हमारे सेठ जी को ठीक कर सकता है। अब कैसन समझाए, हमार चिकू ने इस तरह का कोनो काम कभी किया ही नहीं है। ऐसा काम तो हमने भी आज तक नहीं किया, लेकिन क्या करें, सेठ जी के लिए करना पड़ेगा। प्लीज शंभू भाई। अच्छा, अगर आपको ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप भी चीकू के साथ हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। वो तो हम साथ चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं, वहाँ अगर कोनो लफड़ा या गड़बड़ हुई गवा तो ऊ की जवाबदारी नहीं हमार रहेगी और नहीं हमारे चिकू की। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी ना आपकी ना चीकू की, ये हमारा वादा है बस। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम चिकू को लेके आवत हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाश नट्टू काका, हमने तो आधा काम कर लिया, अब आधा काम चीकू कर ले तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। टप्पू के पापा, बस थोड़ी देर, हाँ? थोड़ी देर में आप घर में जाके आराम से सो पाएंगे। लेकिन तेरी माँ का नुस्खा क्या है और बाका क्या लेके आ रहा है वो तो बता। टप्पू के पापा, बागा भाई के आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ दया भाभी, जल्दी बता दीजिए, अब जेठा भाई की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। हाँ, दया भाभी कुछ बोलिए तो सही, आप बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा कौन सा नुस्खा है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा।
टप्पू के पापा उंगली जरा कड़क रखना। हाँ अरे पूरा बदन कड़क हो गया, उंगली की क्या बात कर रही है तू? सॉरी हो गया। हेलो हाँ बको भाई बोलिए। क्या नुस्खा मिल गया? हाँ चीकू ठीक है, आप चीकू के साथ सोसाइटी में आ जाइए। वही टप्पू के पापा उंगली जरा कड़क रखना। हाँ टप्पू के पापा मेरी माँ का नुस्खा मिल गया है। आप तो चीकू चीकू क्या कर रही थी? चीकू खाना है? नहीं तो अरे आप देखिए ना, चीकू के आते ही आप जपाक से ठीक होके फटाक से घर पहुंच जाएंगे। ओके भाई, चीकू खाने से कमर ठीक हो जाती है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी नहीं सुना ये तो। नट्टू काका सेठानी जी, हम लोग चीकू लेकर आ गए। कहाँ से? गोलवर से लेके आया चीकू? नहीं शायद धोबी घाट से। धोबी घाट पे चीकू मिलता है? कम चिक्कू कम, आओ बबुआ। कम चिक्कू कम। आओ चीकू। आ गया, गुड बॉय। गधेड़ा? सेठानी जी, चिक्कू। ये बाघा साथ में गधा लेके क्यों आया है? यही तो चीकू है। इस गधे का नाम चीकू? तो ये चीकू को लेके यहाँ क्यों आया है? आपका डर सही है, लेकिन डरिए मत, ये आपको एकदम प्यार से लात मारेगा और आप ठीक हो जाएंगे। Oh God! नॉनसेंस! तू क्या पागल हो गई है? एक गधे से लात मरवाएगी मुझे? माँ का दूसरा नुस्खा यही है। नहीं, मैं गधे से लात नहीं खाऊंगा। चाहिए तो 4 इंजेक्शन और खा लूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन गधे से लात नहीं खाऊंगा। अरे टप्पू के पापा आप भरोसा रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बाका भाई आप चीकू को लेकर आइए। जी सेठानी जी। बाका खबरदार आगे बढ़े तो। सेठानी जी। बाका भाई। चिक्कू। बाका। सेठानी जी। बाका भाई। चिक्कू। बाका। सेठानी जी। बाका भाई। चिक्कू। बाका। सेठानी जी। बापूजी। चीटिंग। बाघा चिक्कू ला। हाँ, आजा आजा। कम चिक्कू आजा। बाबूजी का ऑर्डर है ना, अब सेठ जी मना नहीं कर पाएंगे। चल चिक्कू चल, छू। देखो वो सेठ जी है। आ चिक्कू आ। आजा आजा। आने दो। ले आओ भाई, ले आओ। चिक्कू आजा। आजा। नहीं। आपकी जगह मेरी हंसी नहीं रुक रही है, आप भी हंस रहे होंगे। ऐसा नुस्खा सुन के भाई कमाल का नुस्खा है, गधे से लात मरवाने का नुस्खा। गधा अगर लात मारे तो अच्छी खासी कमर टेढ़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ टेढ़ी कमर को सीधा करने के लिए गधे से लात मरवाने का नुस्खा। भाई कमाल है, भाई कमाल है। दोस्तों कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। डूबते व्यक्ति को अगर तिनका नजर आ जाए तो वो भी उसे जहाज की तरह लगता है, और इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों का भी यही हाल है। जेठालाल की टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जिसके दिमाग में जो नुस्खा आया भाई वो हमने आजमा लिया, लेकिन जेठालाल के हाल इस वक्त ऐसे है जैसे लेबोरेटरी में कोई प्राणी हो, उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं और उसे कोई हक नहीं हुआ कहने का कि भाई ये प्रयोग मुझ पे मत करो। अभी तक हमने जितने सारे नुस्खे आजमाए वो सब हमारी सोच के अंदर थे, लेकिन दया भाभी की मां ने टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जो गधे से लात मरवाने का आइडिया दिया है भाई वो तो सचमुच आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए यहाँ एक इंसान मुसीबत में है और मदद कौन करेगा? एक गधा। और गधे के साथ हम इंसानों ने क्या किया? हमेशा उसे कोसा, उसे बोझ तले दबाया, उसका मजाक उड़ाया, और तो और गधे के कंधे पे रखकर हमने कई व्यंग किए, चुटकुले बना लिए। हम ये कहते हैं कि भाई आदमी पति बन जाता है, वो इतना गधा है, और गधा इतना गधा नहीं है कि वो पति बन जाए। भाई मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन गधे ने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गधा है, इसलिए नहीं किया क्योंकि गधा सहनशील प्राणी है, गधा संतुष्ट प्राणी है, गधा परिश्रमी है। अगर ये चीजें हम इंसान सीख लें तो शायद हमें और कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। गधा कितना सहनशील, कितना परिश्रमी, कितना संतुष्ट। और हम जब किसी को बेवकूफ कहना होता है तो हम कहते हैं कि वो गधा है।
आइंदा हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी को बेवकूफ या गधा कहने के पहले 100 बार सोचिए कि गधा कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। गधा गरीब आदमी का घोड़ा है, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि ईश्वर ने हर प्राणी को अपनी एक अलग पहचान दी है। गधे की भी अपनी एक पहचान है, उसमें भी जान है। और हमारा ये मल्टीपर्पज गधा चीकू इस वक्त यहाँ जेठालाल की कमर पे लात मारने के लिए आप पहुंचा है। अब देखना यह है कि कमर पे लात मारने से टेढ़ी कमर सीधी हो जाती है या कुछ और मुसीबतें खड़ी हो जाती है। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.